हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साक्षी क्रिएटिव लाइफ। आ गई है डे 8 की वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे एक फ्रेंच नेल आर्ट, यानी कि जो बेसिक फ्रेंच होती है वो हम सीखेंगे। इसके लिए में जो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट होंगे वो होंगे एक क्लीनिंग वाइप, स्टाइपर ब्रश एंड ऑफ कोर्स डमी हैंड एंड ब्लैक नेल पेंट। इनसे अपना वर्क स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे वी फ्रेंच। पहले तो आपको ब्रश में बिल्कुल थोड़ा सा प्रोडक्ट ले लेना है एंड देन आपको पकड़ना है डमी हैंड। डमी हैंड को ऐसे पकड़े जिससे आपका वर्क इजीली हो पाए एंड कंफर्टेबली हो पाए। सबसे पहले तो हमें फिंगर सपोर्ट तो लेना ही लेना है एंड डमी हैंड के जो 3 फिंगर है उनको थोड़ा पुश कर ले, देन अपना वर्क स्टार्ट करें। तो ये वी फ्रेंच बना रहे हैं हम। वी फ्रेंच बनाने के लिए हमें लाइन्स ड्रॉ करनी होती है साइड से। तो उसमें क्या कर रही हूँ मैं, पहले पॉइंट्स बना रही हूँ। आप बिगनर हैं इसलिए आपको ईजी हो जाएगा पॉइंट्स बनाकर अगर आप करेंगे तो। देखिए, साइड से आपको पॉइंट बना लेना है एंड देन मिडल में ही बना लेना है। और मिडल में जो आपको पॉइंट बनाना है वो बिल्कुल इक्वल बनाना है, दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। एंड देन अब हम इसकी लाइंस ड्रॉ करेंगे। जो फ्रेंच की लाइन होती है साइड से जो लाइन आती है वो वाली ड्रॉ करेंगे। अगर आपको लाइंस बनानी नहीं आती तो आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, डे 7 वाली। उसमें मैंने आपको लाइंस ड्रॉ करनी अच्छे से सिखाई है एंड अगर आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी तो आप वी फ्रेंच ईजिली बना भी लेंगे। इस वीडियो में हम फ्रेंच भी 2 टाइप्स की सीखने वाले हैं एंड डबल फ्रेंच भी सीखने वाले हैं। तो जो पहली फ्रेंच है वो मैंने आपको अभी बनाई है। इसमें आपको क्या करना है, जो दोनों लाइंस होंगी वो पॉइंट्स पर आकर ही हमारी रुकेंगी। देखिए, जो हमारा पॉइंट था वो दिख भी नहीं रहा है क्योंकि दोनों लाइन वहीं पर आकर हमारी मर्ज हो गई है। अब हमें क्या करना है, कलर फिल करना है। कलर फिल आपको इतना ब्रश में कलर ले लेना है जितना हमारी एक साइड की फ्रेंच पर वो अच्छे से फिल हो जाए। बार बार हमें वो प्रोडक्ट ना लेना पड़े। इससे क्या होगा, हमारा वर्क भी इजीली हो जाएगा एंड जल्दी हो जाएगा। देखिए, एक साइड पर इसको अच्छे से फिल कर लें आप। इतना प्रोडक्ट आपको ले लेना है एंड कलर आपको बिल्कुल अच्छे से फिल करना है। साइड से आगे से आपको अच्छे से चेक करना है। देन आपको उसको यूवी लैंप में रखना है। मैं यूवी लैंप में ड्राई नहीं कराऊंगी क्योंकि मैं तो प्रैक्टिस के लिए बना रही हूँ, लेकिन अगर आप किसी क्लाइंट का करते हैं या फिर अपने ऊपर ही करते हैं तो आप उसको यूवी लैंप में ड्राई ज़रूर कराएं। देखिए, जैसे हमने इस साइड से फिल किया ऐसे हम दूसरी साइड से भी अच्छे से फिल कर लेंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर आप भी घर बैठे एकदम फ्री में नेल एक्सटेंशंस प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पर क्लासेस प्रोवाइड की जाती है एंड आपके सारे डाउट्स को क्लियर करके आपको एक नेल टेक्नीशियन बनने में पूरा सपोर्ट किया जाता है। देखिए, हमारा अच्छे से कलर फिल हो चुका है एंड देखिए कितना इक्वल आया है हमारा दोनों साइड से। अब हम एक टाइप का और फ्रेंच सीखने वाले हैं जो क्लाइंट ज़्यादातर कराते हैं, वो फ्रेंच अब हम सीखने वाले हैं। इसमें देखिए, आपको फिंगर सपोर्ट तो लेना ही लेना है एंड आपको इसमें पॉइंट्स नहीं बनाने हैं। अगर आप बिगनर हैं तो पॉइंट बनाकर कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको पॉइंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, मैंने एक लाइन खींची, एक लाइन भी देखिए मैंने मिडल में नहीं डाली है, वो थोड़ी साइड में डाली है। जो लेफ्ट साइड है उसकी थोड़ी साइड में डाली है एंड देखिए यहाँ पर एक क्रॉस बन रहा है एंड थोड़ा सा गैप आ रहा है। तो ये गैप आपका आना चाहिए। ये गैप आपका जब तक ना आए ना तो आप इसमें कलर फिल ना करें। एंड आप अभी सीख रहे हैं तो आप कलर फिल तो नहीं करना, आप स्टार्टिंग में सिर्फ लाइंस ड्रॉ करना साइड से। वो लाइंस आपको लगती है कि हाँ ये लाइंस मेरी परफेक्ट है, तब आप उसमें कलर फिल करना। आप देख सकते हैं दोनों फ्रेंच में क्या डिफरेंट है। जो फर्स्ट वाली फिंगर है वो थोड़ा उसमें पतला है एंड आगे से थोड़ा ब्रॉड नहीं है, कलर थोड़ा कम फिल किया हुआ है एंड दूसरी वाली में थोड़ा ज़्यादा कलर फिल किया हुआ है। बस यही डिफरेंस है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली बना लेंगे। अब हम बना लेते हैं डबल फ्रेंच। डबल फ्रेंच बनाने के भी 2 तरीके हैं। एक तरीका देखिए आप, मैं अभी बना रही हूँ। आपको पहले डबल फ्रेंच की जो ऊपर की लाइन है ना वो बना लेनी है। वो आपको बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, मैं जानती हूँ, इसलिए आप पहले एक दिन तो आप सिर्फ फ्रेंच की प्रैक्टिस करना, वी फ्रेंच की, देन आप अगले दिन डबल फ्रेंच पर जाना। एंड फ्रेंड्स, अगर आपका फ्रेंच एकदम अच्छे से हो जाता है तो आप डबल फ्रेंच भी इजीली बना लेंगे। इसीलिए मैंने आपको ये इसी वीडियो में दिखा दिया है। एंड अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसको 1-2 दिन का गैप देने के बाद आप डबल फ्रेंच बना लें। देखिए, डबल फ्रेंच बनाने का तरीका क्या है, पहले आप ऊपर से लाइन ड्रॉ कर लें, पतली पतली लाइन ड्रॉ कर लेनी है आपको एंड देन आप फ्रेंच बनाएं। फ्रेंच बनाना हमने सीख ही लिया है तो फ्रेंच तो हम इजीली बना लेंगे। फिर इसमें आप इस कलर फिल कर ले। कलर फिल करने के बाद आप देखेंगे, अगर आपको परफेक्ट नहीं लगती है तो आप इसको मिटाना, दोबारा से ट्राई करना। और अगर आपका फिर भी नहीं हो रहा है ऊपर से लाइन ड्रॉ करने के बाद, किसी किसी को ऊपर से लाइन ड्रॉ नहीं होती है, वो लास्ट में करना चाहते हैं,
तो आप वैसे कर सकते हैं, आप पहले फ्रेंच बना लें, देन डबल फ्रेंच की लाइंस ड्रॉ कर लें। सो डबल फ्रेंच भी इतना टफ नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजीली बन जाएगा। सो देखिए फ्रेंच भी हमने सीख लिया एंड हमने डबल फ्रेंच भी सीख लिया है। तो अब ले लेते हैं होमवर्क। आज के होमवर्क में बस 2 ही चीज़ हमें बनानी है। एक तो हो गया फ्रेंच मैंने आपको 2 टाइप्स की सिखाई है, दोनों टाइप्स की आप बना ले। मैं आपको एक ही टाइप की बनाकर अभी फिंगर पर दिखा रही हूँ। मैंने वो वाला फ्रेंच बनाया तो ज़्यादातर क्लाइंट्स कराते हैं, बीच में जो आपका गैप आ रहा है वो वाली फ्रेंच आप बना ले। कलर मैं इसमें लास्ट में फिल करूँगी, पहले मैं बना रही हूँ डबल फ्रेंच मैं वही वाली बनाऊँगी जो मैंने बिगनर के लिए सिखाई है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बिगनर है तो आप ऊपर की लाइन स्ट्रोक करने के बाद फ्रेंच इजीली बना पाएंगे। अगर आपसे फिर भी नहीं होता है तो आप पहले फ्रेंच बना ले, देन ऊपर की लाइन स्ट्रोक कर लें। नेल आर्ट करने के जो स्टेप्स हैं ना, अगर आप इनको फॉलो करते हैं, जैसे कि फिंगर सपोर्ट के साथ वर्क करना है एंड ब्रश में बिल्कुल पतला पतला प्रोडक्ट लेना है, अगर आप ये फॉलो करेंगे ना अच्छे से तो आप इजीली सारी नेल आर्ट कर सकते हैं। एंड फ्रेंच तो सबसे इजी होता है, इसीलिए आपको सबसे पहले भी सिखाया जाता है फ्रेंच। एंड जैसे जैसे आप आगे और नेल आर्ट करेंगे तो फ्रेंच आपको और इजी लगने लगेगा, क्योंकि फ्रेंच सबसे इजी होता है सारी ही नेल आर्ट में। सो देखिए आपको अच्छे से टाइम देते हुए बनाना है, बिल्कुल पतली पतली लाइंस ड्रॉ करनी है, आपको आगे बिल्कुल भी नहीं भागना है। आपको अगर स्पीड तेज करनी है वो आपकी लास्ट में हो जाएगी, बट अभी आप अच्छे से टाइम देते हुए फ्रेंच को, डबल फ्रेंच को और भी सारे डिज़ाइंस को बनाएं। सो इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी स्माइल फ्रेंच की, यानी कि वो भी फ्रेंच से ही रिलेटेड होगी। फ्रेंच भी कुछ ज़्यादा टाइप्स की होती है, 3-4 टाइप्स की, वो सारी फ्रेंच हम कवर करेंगे। देन हम जाएंगे ग्लिटर पर। सो देखिए अब हम इसमें कलर फिल कर रहे हैं। सो आपको अच्छे से सारी जगह पर कलर फिल करना है, साइड से फ्रंट से अच्छे से कर लेना है। सो देखिए हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, ये है फाइनल लुक। एंड फ्रेंड्स इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आगे प्रैक्टिस करने के लिए। सो वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाय बाय फ्रेंड्स।